हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं टाइम पर। इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इम्पेरिल। इसका मतलब होता है टू पुट समबडी और समथिंग इन डेंजर और एट अ रिस्क, मतलब किसी को खतरे में डालना या जोखिम में डालना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है द टॉक्सिक फ्यूम्स इम्पेरिल्ड द लिवर्स ऑफ द ट्रैप्ड माइनर्स। मतलब जो जहरीली गैस थी उसने जो फंसे हुए जो माइनिंग करने वाले लोग थे उनकी जान को खतरे में डाल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी वॉज इम्पेरिल्ड बाई अ स्ट्रिंग ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ थी वो बैड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से खतरे में पड़ गई। सेकेंड वर्ड है रंबल। रंबल का मतलब होता है टू मेक अ डीप हैवी साउंड, मतलब गड़गड़ाना। इसके एग्जाम्पल देखते थे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है आई वॉज सो हंग्री दैट माई स्टोमक वॉज रंबलिंग, मतलब भूख की वजह से मेरा पेट गड़गड़ा रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है थंडर रंबल्ड इन द डिस्टेंस, मतलब कहीं दूर बिजली गड़गड़ा रही थी। थर्ड वर्ड है फ्लस्टर, जिसका मतलब होता है टू मेक समबडी फील नर्वस और कन्फ्यूज्ड। हिंदी में जब आप किसी को बहुत सारा काम दे देते हैं और उसकी वजह से वो बहुत उलझन में या घबरा जाता है, उससे समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है डोंट गेट फ्लस्टर्ड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब परेशान मत हो या घबराओ मत, हमारे पास बहुत टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल है द इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर बिकेम फ्लस्टर्ड व्हेन ही फॉरगॉट हिज लाइन्स ड्यूरिंग हिज ऑडिशन। मतलब जो नया एक्टर था वो बहुत परेशान हो गया था जब वो ऑडिशन के टाइम पे अपनी लाइन्स भूल गया था। थर्ड एग्जाम्पल है बिकॉज आई हेट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन आई ऑलवेज बिकम फ्लस्टर्ड व्हेन द टीचर कॉल माई नेम इन द क्लास। मतलब क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं है, तो जब भी टीचर मुझे मेरा नाम पुकारती है तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। लास्ट वर्ड हमारे पास है इन्फर्नल। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनोइंग, मतलब खिजाने वाला। सेकंड इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू और कनेक्टेड विद हेल। ईविल और टेरिबल, मतलब नर्क से रिलेटेड। इसका मतलब यूज्ड व्हेन समवन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दे रियली डोंट लाइक, मतलब जब आप किसी चीज़ को नहीं पसंद करते हैं और आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, उससे भी होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ आई विश दैट द चिल्ड्रन वुड स्टॉप मेकिंग दैट इन्फर्नल नॉइस। मतलब मैं कैसे कोशिश करूँ कि ये जो बच्चे हैं वो ये खिजाने वाली आवाज़ निकालना बंद करें। सेकेंड एग्जाम्पल है द इन्फर्नल रीजन्स, मतलब वो जगह जो रहने लायक नहीं है या फिर बहुत अनसेफ है। थर्ड एग्जाम्पल है द इन्फर्नल डॉग नेक्स्ट डोर दैट कीप्स बार्किंग, मतलब वो जो कुत्ता जो नेक्स्ट डोर है और जो हमेशा भौंकता रहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम हमारे सारे वर्ड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास था इम्पेरिल, जिसका मतलब होता है किसी को खतरे या जोखिम में डालना। सेकेंड वर्ड हमारे पास था रंबल, जिसका मतलब होता है गड़गड़ाना या फिर बहुत हैवी साउंड निकालना। थर्ड वर्ड हमारे पास था फ्लस्टर, जिसका मतलब था कि किसी को बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में दबा देना और जिसकी वजह से उसे घबराहट या परेशानी हो। फोर्थ वर्ड हमारे पास था इन्फर्नल, जिसका मतलब होता था खिजाने वाला या फिर नर्क जैसी कोई जगह, या फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं जो कि आपको नहीं पसंद है। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।